हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल विनय शर्मा बिग बी ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो काउंसलिंग को लेकर बहुत दिनों से सारे बच्चे परेशान थे, लगातार हमें कॉल और व्हाट्सअप कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया कि आप काउंसलिंग चालू करें और 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा जो ऑल इंडिया कोटा में स्टेट सीट होनी है उनमें लागू भी हो गया है। तो अब क्या कट ऑफ होगा, कितने मार्क्स तक अगर आपके आए हैं तो आप मान के चलें कि ऑल इंडिया कोटा से आपको एक मेडिकल सीट मिलने वाली है। तो ये बच्चे लगातार पूछ रहे हैं और उनको चिंता भी हो रही है जनरल कैंडिडेटों को थोड़ा सा, कि वो सोच रहे हैं कि अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जनरल का कट ऑफ कितना हाई चला जाएगा। और ओबीसी वाले थोड़े खुश हो रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि ओबीसी का कट ऑफ कितना नीचे चला जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों को भी थोड़ी राहत है। तो ये सब देख के कुल मिला के ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले और जनरल वाले, ये तीन बच्चे इस डिसीजन से प्रभावित हो रहे हैं। एससी एसटी वाले पहले से उनको था तो वो ज़्यादा प्रभावित इस डिसीजन से नहीं हो रहे। तो इन सब चीज़ों पे डिस्कस हम करेंगे। हमारा चैनल लगातार पिछले वर्षों से ऑल इंडिया कोटा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा है और लगभग उसके आसपास ही मार्क्स पे और रैंक पे बच्चों को कॉलेज मिले। तो हम प्रयास करेंगे कि इस बार भी हम आपको लगभग वो नंबर, वो मार्क्स बता दें जिस पर आपको ऑल इंडिया से कॉलेज मिल सकता है। तो इस वीडियो से आप लगातार जुड़े रहें। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि जो अधिकतम बच्चों को समझ नहीं आ रहा है वो ये है कि आखिर ये डिसीजन क्या है, कैसा रिजर्वेशन की पॉलिसी बदली है, क्या हुआ है, किन सीटों पर ये इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही हैं। तो इसको पहले 1 मिनट में समझ लेते हैं कि आखिर ये डिसीजन क्या है और क्यों हुआ। तो ये बात ये है कि ये जो डिसीजन हुआ है ये सारे स्टेट की जो 15-15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं केवल उनके लिए हुआ। मतलब जैसे अगर मान के चलें कि एक स्टेट की 500 सीटें हैं तो उसमें से जो 75 सीटें ऑल इंडिया कोटा से भरती थी, उन 75 सीटों में पहले क्या होता था कि केवल जनरल और एससी एसटी 15%, एससी 7.5% एसटी और बाकी जनरल के बच्चों से वो सीटें भरती थी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोटा उनमें नहीं लगता था। जो एम्स और एएफएमसी जैसे कॉलेज थे सेंट्रल वाले, उनमें तो पहले से ही लग रहा था, तो उस पे इफेक्ट, उनके कट ऑफ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात क्लियर है। अब इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा? तो इसका इफेक्ट अब ऐसे पड़ेगा कि लगभग आप मान के चलें कि 5500 के आसपास ऐसी सीटें थी देश भर की जिसमें से पहले कोई भी कोटा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का नहीं होता था। तो अब लगभग 1500 सीटें ओबीसी के बच्चों से भरेंगी वो 5500 में से, और लगभग 550 ईडब्ल्यूएस से भरेंगी। मतलब 2050 सीटें जो हैं ये जो पहले जनरल के बच्चों से भरती थी वो अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों से भरेंगी। मतलब ये सीधा सीधा नुकसान 2000 सीटों का जनरल को यहां आपको ये लग रहा होगा। ठीक है। तो अब इससे जनरल का कटअप कितना बढ़ेगा और ओबीसी का कटअप कितना नीचे जाएगा? तो ये बात तो पक्की है कि ओबीसी का कटअप और जनरल के कटअप जो लगभग बराबर होते थे उसमें गिरावट आएगी। ओबीसी के कटअप में अच्छी खासी आएगी। मतलब कम मार्क्स में भी अब ओबीसी के बच्चे को तो इस बार कॉलेज मिलेगा, इस बार, अगले बार, मतलब अब मिलेगा। तो ओबीसी का कटअप तो अब नीचे जाने वाला है। तो ओबीसी वालों के लिए खुशी की बात है, बिल्कुल है। अब ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 10% उनको भी मिल रहा है तो उनका भी कटअप नीचे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब बात यहां पे ये हो रही है किस स्टेट में मिलता है, कौन सी सीटें कम नंबर वाले को मिलेगी ये नहीं कह रहे, लेकिन उसको ऑल इंडिया कोटा से मिलेगी। हो सकता है वेस्ट बंगाल के कोई कॉलेज में मिले, हो सकता है कहीं और मिले, लेकिन उसको मिलेगी। ये बात हो रही है। जो लास्ट कटअप हम बताएंगे उसमें उसको सीट ऑल इंडिया से मिलेगी। अच्छी कॉलेज है आपके मनपसंद में मिलेगी ये नहीं कह सकते, है ना। तो अब अपन देखते हैं कि पिछले साल के हिसाब से क्या कटअप जा सकता है। तो अब देखिए इसमें एक बात सिर्फ ये नहीं है कि ये 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा
के आने से ही कटअप में फर्क पड़ेगा। देखिए, कटअप में फर्क इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि इस बार एक और नियम आ गया है कि ऑल इंडिया कोटा से जो पहले 2 राउंड की काउंसलिंग होती थी वो अब 4 राउंड की होनी है। मतलब जो स्टेट की सीटें बचती थी स्टेट को वापस कर दी जाती थी, उसको स्टेट भरता था। अब ये नहीं होगा, अब ये ऑल इंडिया ही से भरेंगी। तो कटअप इसलिए भी कम जाने वाला था क्योंकि जो सीटें बाकी बचेंगी वो स्टेट में चली जाती थी, अब वो यहीं से भरेंगी। तो कटअप पहले भी नीचे जाने वाला था पिछले साल की तुलना में ऑल इंडिया का। स्टेट वाइज कटअप में फर्क पड़ेगा, वो मैं नहीं कह रहा हूं, अभी बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा का। तो ऑल इंडिया कोटा कटअप वैसे भी नीचे जाता, पिछली बार 611 जनरल गया था, लेकिन इस बार 605 जनरल जाता। पहले भी 600 से 605 ही जनरल का कटअप जाता है। इससे मतलब आप ये मान के चले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को अब जो फायदा है वो और मिल गया, तो इनका कटअप और नीचे चला जाएगा। तो अब चलिए, अब अपन देखते हैं कि क्या वो फिगर हो सकता है जिसके आसपास अगर आप हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। कहां सीट मिलेगी ये तय नहीं है, लेकिन आपको मेडिकल की एक सीट ऑल इंडिया कोटा से मिलेगी, ये मिनिमम नंबर अगर आपके हैं तो। चलिए, तो अपन देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, आपका अपना चैनल विनय शर्मा बिग बी ऑफ फिजिक्स निरंतर आपके सहयोग करता है काउंसलिंग में। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने नंबर के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से आप प्रेफरेंस लिस्ट चाहते हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन पहले भरे कौन बाद में भरे, कैसा क्रम रखें, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और निरंतर हम आपको इसकी डिटेल आपके इंडिविजुअल भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल हम नीचे डाल देंगे, तो आप वहां से इसकी डिटेल ले सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको बताऊं कि क्या कटअप अब हो सकता है, इस पे चर्चा करें। तो मान के चलिए कि लगभग 2000 सीटें जनरल की कम होंगी, तो उससे जनरल का कटअप बढ़ना चाहिए, लेकिन चार राउंड काउंसलिंग के हो रहे हैं, उससे कम भी हो रहा है। तो अब अपन देख के चलते हैं कि लगभग क्या हो सकता है। देखिए, ये आपके सामने आ गया है कि अब इस बार अनरिजर्व का कटअप हम मान के चल रहे हैं 600 से 605 ऑल इंडिया कोटा। ये देखिए, ऑल इंडिया कोटा नीट 2021 सबसे सटीक एनालिसिस के साथ हम आपको बता रहे हैं आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन 27% ओबीसी 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन स्टेट कोटा सीट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा। तो ये देखिए, अनरिजर्व का 600 से 605 के आसपास जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का भी कम होगा, ईडब्ल्यूएस का 590 से 595 के पास जा सकता है। ओबीसी वाले को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इस बार, और इसके बाद भी 580 से 585 के आसपास मार्क्स जिनके हैं वो मान के चलिए कि उनको ऑल इंडिया कोटा में निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन कराना है। उनके स्टेट में अगर हाई कटअप भी जाता है तो उनको ऑल इंडिया कोटा से सीट यहाँ पर सिक्योर करनी चाहिए। एससी के में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4th राउंड काउंसलिंग होनी है, इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि वो भी 485 के आसपास मिल जाना चाहिए, और एसटी में 465 के आसपास मिल जाना चाहिए। तो ये, और भी अगर कोई डिटेल चाहते हैं, आप अपने पर्टिकुलर मार्क्स स्टेट के हिसाब से आप जानना चाहते हैं आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोई अगर एम्स के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, पर्टिकुलर एक एम्स के बारे में, ये कितने में क्लोज होगा, कब मिलेगा, कोई आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर